न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार की धूम है। खास तौर पर मुख्यमंत्री निवास की अगर बात करें तो यहां पर सीएम हाउस को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है। ग्रामीण थीम पर मुख्यमंत्री निवास सजा दिया गया है। गांव के मेलों में लगने वाले झूले भी सीएम हाउस में आज लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, वीआईपी आज गेड़ी चढ़ेंगे। लोक कलाकार स्थानीय गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने हरेली तिहार पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उमंग उत्साह के साथ मनाने हरेली तिहार। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट भी किया है। सज धज कर तैयार है मुख्यमंत्री निवास, उमंग उत्साह के साथ मनाने हरेली तिहार। सुशासन की हरेली सवर रहा छत्तीसगढ़। तो हरेली त्योहार की धूम आज छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। और खासतौर पर देखिए आप, सरकार भले बदल गई हो लेकिन वही अंदाज, वही तरीका नजर आ रहा है हरेली त्योहार मनाने का। पूरे ग्रामीण परिवेश में उसी अंदाज में मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है। तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली तिहार पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में जब धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, वातावरण चारों तरफ से हरा भरा नजर आने लगता है, तो हरेली पर्व आने तक खरीफ फसल की खेती किसानी का काम लगभग पूरा हो जाता है। और हरेली तिहार किसानों से जुड़ा, कृषि यंत्रों से जुड़ा, पशुओं से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये तस्वीरें आप सीएम हाउस की देख रहे हैं। आप देखिए, पूरे ग्रामीण अंदाज में एक गांव की थीम पर मुख्यमंत्री निवास को सजा दिया गया है। हल दिखाई देंगे आपको रखे हुए, गेड़ी दिखाई देगी, डलिया जो बनाई जाती है वो दिखाई देगी। हर एक तस्वीर पूरी आपको ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई दिखाई देगी। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ शिखर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और मुख्यमंत्री निवास पर कितना उत्साह है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शिखर इस वक्त जुड़े हैं। शिखर, तस्वीरें जरा पीछे की दिखाइए, क्योंकि भले सरकार बदल गई लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है। और हरेली त्योहार किसानों से जुड़ा हुआ, इसके साथ ही कृषि यंत्रों से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार। पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह नजर आ रहा है त्योहार को लेकर। बिल्कुल, हरेली का आज त्योहार है और की एक बड़ी तैयारी मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिल रही है। पारंपरिक जो कृषि यंत्र हैं वो भी रखे गए हैं और किस तरह से ये पूरे यंत्र हैं इसके बारे में भी जानते हैं। क्या क्या यंत्र रखा हुआ है यहाँ पे? ये दौरी है, भैंस है, पांडू है, टंगली है, खुमरी है, कांसी है। कृषि में सब सामान उपयोग होते हैं और हरेली त्योहार कृषि पर आधारित होता है। किस तरह से त्योहार को गांव में मनाया जाता है? टंगिया, बसला, बिन्ना, एकड़ की पूजा पाठ होता है। नांगर है, पूरा हथियार का होता है। जो कृषि में उपयोग होने वाले यंत्र हैं उसकी पूजा होती है और इस वक्त यहाँ पे कृषि में उपयोग होने वाले सभी यंत्र रखे हुए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो कृषि यंत्रों की पूजा करते हुए भी नजर आएंगे। और जिस तरह से पूरी तैयारी मुख्यमंत्री निवास में की गई है, एक भव्य तैयारी की गई है। प्रदेश स्तर पर बड़े आयोजन लगातार हो रहे हैं। बाबा, कौन गांव के आते हैं? ग्राम देवरी, पोस्ट ऑफिस गुल्लू, आरंग थाना, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी। अच्छा, ये हरेली त्योहार आज मनाए जाते हैं। कैसे हरेली त्योहार मनाए जाते हैं? हरेली त्योहार एक कारण मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करे जाते हैं। जैसे विश्वकर्मा पूजा करते हैं उसी प्रकार के लक्ष्मी तिहार है। लोंदी खवाए हैं और पूजा करते हैं। हरे और गेड़ी ला शौक से बनाए जाते जगह पर। एमा बहुत सारा औजार दिखत है भाई, हल है भाई, ये सब औजार मन के जो है कृषि में उपयोग होते, किसानी में काम करते हैं। गाँव में कैसे मनाया जाते हैं? बस यही साल में मनाते हैं, जैसे जी हाँ मनावा है तैसने हुआ। गौ माता पूजा घलो? हाँ, गौ माता पहली पूजा हुई, तेकर बाद नांगर बिला, गौ माता पूजा हो गई, तेकर बाद नांगर जी को तब फिर खाना उना खाकर आराम कर। ये त्योहार मनाते काबर? परंपरा चले आवत है, तेकर कारण मनाए जाते। कृषि के बोनी के काम हो चुके हैं। हाँ, कृषि विभाग के बोनी काम हो गए है, ओकर बाद त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी जो है मुख्यमंत्री निवास में की गई है और कृषि यंत्रों की जो पूजा जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर बाद करते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े जो लोक नृत्य हैं वो भी जो लोक कलाकार हैं वो प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री निवास में एक बड़े और भव्य आयोजन जो है वो किया गया है, जिसे प्रदेश भर के लोग पहुंचेंगे और मुख्य मंच जो है वो भी तैयार किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर बाद पहुंचेंगे और जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से प्रदेश का पहला त्योहार हरेली को मनाया जाता है, वैसी पूरी तैयारी मुख्यमंत्री निवास में की गई है। बहुत ही भव्य तरीके से मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है। प्रदेश भर के जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य मंच में आएंगे, जहां कृषि औजारों की पूजा भी करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद हरेली त्योहार पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री निवास में एक भव्य तैयारी जो है वो की गई है। कृषि यंत्र जो है वो रखे हुए हैं और इस कृषि यंत्र की पूजा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे। और जो तैयारी का नजारा हम आपको दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री निवास का नजारा है, जहां भव्य आयोजन किया गया है और प्रदेश का पहला त्योहार होने की वजह से मुख्यमंत्री निवास में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह से पूरा त्योहार मनाया जा रहा है, प्रदेश भर में आयोजन किए जा रहे हैं, हर जिलों में, हर घर में आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खुशहाली के लिए प्रार्थना। शिखर, हरेली त्योहार प्रकृति का पर्व होता है और ये पर्व इंसानों और प्रकृति के बीच का जो एक अनूठा और गहरा रिश्ता होता है वो दर्शाता है। अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि ये कहा जाता है कि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके लिए इस त्योहार का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ महत्ताएं इस त्योहार की होती हैं, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों छत्तीसगढ़ के लिए इतना महत्वपूर्ण है ये त्योहार, जिसे इतने जोर शोर से मनाया जाता है। किसान अपने अंदाज में इसे मनाते हैं। ग्रामीण इलाकों में आप चले जाइए, वहां एक अलग धूम, एक अलग रौनक हरेली त्योहार की दिखाई देती है। और जरा जो कलाकार हैं, आप मुख्यमंत्री निवास में मौजूद उन कलाकारों से भी बात करिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से हरेली का त्योहार मनाया जाता है, ये प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है और प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो किसानों की है। और जिस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है वो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्योंकि सबसे पहले जो खेती किसानी जो होती है उसकी शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले औजारों से होती है। सबसे पहले जो आपको दिखाते हैं कि ये जो है वो हल है और इस हल से खेत की पहले जुताई होती है और जुताई के बाद अन्य काम जो है वो किए जाते हैं। इसीलिए जब खेतों में बुआई का काम खत्म हो जाता है तो जो औजार खेती किसानी में उपयोग किए जाते हैं उन औजारों को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है, पूजा जाता है और कामना की जाती है कि इस बार फसल सबसे अच्छी हो। यही वजह है कि देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो औजार हैं जो किसानी में काम आते हैं उन औजारों को रखा गया है, इनकी पूजा की जाएगी और पूजा करके कामना की जाएगी कि इस बार फसल बहुत अच्छी हो। यही वजह है कि ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्योंकि जब जो हरेली का त्योहार है उन हरेली के त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि किसानों के लिए सबसे उपयोगी। ठीक है, बाकी और भी तस्वीरें दिखाइए शिखर, थोड़ी और तस्वीरें दिखाइए जहां कलाकार लोक नृत्य कर रहे हैं, पारंपरिक अंदाज में इसे मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री निवास में जो आयोजन जाता है शिखर के हरेली त्योहार से छत्तीसगढ़ में पर्वों की शुरुआत होती है। कृषि यंत्रों की पूजा का त्योहार, किसानों का त्योहार, पशुओं को पूजने का त्योहार, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक खेलों को बढ़ावा भी इसके जरिए मिलता है। और ये फिलहाल डिप्टी सीएम अरुण साव देखिए नजर आ रहे हैं, पूरे रंग में रंगे हुए हैं। हरेली त्योहार की धूम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर दिखाई देने लगी। फिलहाल शुक्रिया आपका शिखर, तमाम तस्वीरें, तमाम बातचीत के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि हरेली त्योहार के दिन राज्य को बड़ी सौगात भी मिली है। 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। नियुक्ति से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा बेहतर होंगी।
क्षेत्र में भी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरेली त्योहार के दिन राज्य को बड़ी सौगात मिली। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नियुक्ति से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में और ज्यादा बेहतरी आएगी। क्षेत्रों में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंच पाएगी। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अमल किया गया है। पर्वों का, त्योहारों का ये प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा ये अनुपम है और आज के दिन हर एक घर में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। हर गांव में मनाते हैं, हर घर के लोग मनाते हैं और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ यह त्योहार है। जब औजार की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और पकवान छत्तीसगढ़ के इस अवसर पर बनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये त्योहारों की शुरुआत आज से हुई है। मैं सभी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, सभी छत्तीसगढ़ी जनों को हरेली त्योहार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इधर मध्य प्रदेश में